भारत की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो। कलीम आजाद ने कहा कि सबका साथ सबका विकास अब महज एक जुमला बनकर रह गया है। जालंधर 15 मई 2025। आजाद भारत की वीर सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों का सफाया किया और भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया, आज देश भर में सराहना का पात्र बनी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा उनकी बहादुरी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से देश भर में आक्रोश फैल गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाज सेवी कलीम आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कलीम आजाद ने कहा, सोफिया कुरैशी जैसी जांबाज बेटियां सदियों में जन्म लेती हैं। उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से यह साबित किया है कि भारतीय बेटियां भी दुश्मनों का अंत करने का माद्दा रखती हैं। ऐसे बहादुर वीरांगनाओं को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, न कि अपमानित। मध्य प्रदेश के मंत्री की टिप्पणी को देशद्रोही मानसिकता करार देते हुए कलीम आजाद ने उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मानसिक संतुलन खो चुके मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर मेंटल अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। कलीम आजाद ने बीजेपी और आरएसएस पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा, भारत देश किसी एक की बपौती नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों का देश है। परंतु बीजेपी और आरएसएस ने इसे जैसे अपनी निजी संपत्ति समझ लिया है, जो देश के हित में नहीं है। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी सत्ता में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आई थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह नफरत की राजनीति में पूरी तरह लिप्त हो चुकी है। ऐसे में देश की जनता अब इनकी कथनी और करनी के फर्क को भलीभांति समझ चुकी है। उन्होंने अंत में कहा, जब तक इस देश में अमन और भाईचारा कायम रहेगा, तब तक भारत को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कुछ नेताओं की घटिया सोच से देश को केवल नुकसान ही पहुंच सकता है। ऐसे नेताओं की जगह सत्ता में नहीं, जेल में होनी चाहिए। कलीम आजाद। सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोले गए अपमानजनक शब्दों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कलीम आजाद ने कहा, भारत की बेटियों की तरफ अगर कोई भी उंगली उठाता है तो उसे तुरंत ऊंचे पद से हटाकर कानून के हवाले कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हिमाकत न कर सके।